जंगल में एक 20 फीट पेड़ पे बस हाउस। पीबी नगर में एक इंसान हुआ करता था, उसका नाम कुलदीप था। कुलदीप को पत्नी, बच्चे और माता पिता थे। कुलदीप बहुत गरीब था, वो सब एक झोपड़ी में रहते थे। उनके घर के सामने एक पुरानी बस भी थी। कुलदीप परिवार का पोषण करने के लिए एक ऑटो चलाता था, मगर उसकी कमाई काफी नहीं होने के कारण वो हमेशा बहुत परेशान रहता था। कुलदीप के घर में उनके परदादा की एक तस्वीर हुआ करती थी। आए दिन वो लोग उस तस्वीर को प्रणाम करते थे। कुलदीप को ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर माता पिता के डर से प्रणाम करता था। एक बार जब सब ऐसे प्रणाम कर रहे थे, तब कुलदीप, वाह, ये क्या पिताजी, ये परदादा हमारे पूरी जायदाद को गवाकर हमारे लिए कुछ बचाए बिना ही चले गए, इसलिए हमें ऐसे इस झोपड़ी में जीना पड़ रहा है। ऐसे इंसान को आए दिन प्रणाम करना जरूरी है क्या? कहा मातब। नहीं बेटा, ये गलत है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया पता नहीं, मगर लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हम सबको घूमने के लिए वो बस उन्होंने ही दिया ना, वो काफी नहीं है क्या? बोली कुलदीप। तब वो बकवास बस किसके लिए काम आएगी, और ऊपर से उसी बस पे पहाड़ी पे मौजूद देवी माता के मंदिर को जाना है कहकर उन्होंने एक बेकार शर्त भी रखा। उसे रिपेयर करवा के घूमते तो पता चलता था उन्हें वो कितनी परेशानी का काम है। हाँ पिता। तब, बेटा तुम ऐसे बात मत करो, वो बस हमारा बहुत भला करेगी कहकर सबसे कहते थे, कहकर मैंने भी सुना है। चलो आज ही हम सब देवी माता के मंदिर को जाने का दिन है, कहा कुलदीप। तब, ओ तो वो बकवास दिन आज ही है क्या? ठीक है चलिए, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना, कहा। ऐसे वो सब उस बस में निकले। पहाड़ के ऊपर बस पे जाकर वहां पर देवी माता के दर्शन करके घर को लौटने लगे थे। एक बार जब वो सब घर के पास देवी माता के मंदिर को जाने के लिए तैयार थे, तब उस झोपड़ी का मालिक उसके आदमियों के साथ वहां पर आया। वो तब, क्या भाई कुलदीप, तुम्हें शर्म नहीं है क्या? झोपड़ी का भाड़ा देके कितने दिन हो रहे हैं, नहीं जानते? शराफत से अभी के अभी झोपड़ी को खाली कर दो, वरना जबरदस्ती तुम लोगों को खाली करवाना पड़ेगा। इनके सामान निकालकर बाहर फेंको, कहा। उसके आदमी आगे बढ़ने लगे तो कुलदीप, साहब रुकिए रुकिए, मुझे सब समझ में आ गया। अब आप लोग मेरे रोकने से भी नहीं रुकोगे। हमें थोड़ा समय दिए तो अभी घर खाली कर देंगे। चलिए घर का सारा सामान उस बस में रखिए, अब से वो बस ही हमारा घर है, कहकर परिवार वालों से कहा। ऐसे परिवार वाले सारे सामान लाकर उस बस में रखकर वहां से निकले। पहाड़ के ऊपर माता के दर्शन के बाद कुलदीप, पिताजी देखा, हमारे परदादा जी आखिर में हमारे लिए घर भी बचा नहीं पाए। आखिर में हमें इस बस में रहना पड़ रहा है। शायद उन्होंने इसीलिए हमें ये बस दिया होगा। सब हमारी बदकिस्मती है, कहा। मातब, ऐसे मत कहो बेटा, जो कुछ भी होता है वो सब हमारे भले के लिए ही होता है कहकर हमें सोचना चाहिए। परदादा जी जो भी करेंगे वो हमारे भलाई के लिए ही करे होंगे। आगे आगे क्या होता है देखेंगे, चलो, बोली। ऐसे वो लोग पहाड़ उतरकर बस में आने लगे तो बस के ब्रेक फेल होकर वो कंट्रोल खोकर बगल में मौजूद एक खाई में गिर गई। वो ऐसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर गिर गई। किस्मत अच्छी थी, किसी को कुछ नहीं हुआ। पत्नी, तब, देखा, इस बस के वजह से हमें कुछ नहीं हुआ, हमारी किस्मत अच्छी है। कुलदीप, तब, तुम भी इनके जैसे ही बात कर रही हो। ये बस कितने ऊंचाई पर है, नहीं देखा तुमने? पहले इस पे से उतरने के लिए, चढ़ने के लिए और यही रहने के लिए कोई इंतजाम करना होगा, कहा। ऐसे उस बस गिरे पेड़ को एक बस हाउस के जैसे बदल दिया। सब वही रहने लगे। वो लोग कुलदीप जंगल में शिकार करके लाए मुर्गी का सालन खाने लगे। सब वही सोने लगे।
एक बार बस हाउस में खेल रहे बच्चों को बस के सीट के नीचे एक सोने का बक्सा दिखाई दिया। उसे वो लोग घर वालों को दिखाए। कुलदीप उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत सारा सोने के साथ साथ एक खत भी था। उस खत में, बेटा, इस बस में छिपाया सारा सोना तुम्हारा ही है। मैं गरीबों की मदद करते करते घर वालों के बारे में ही भूल गया। ये मुझे गलत लगा, इसलिए जो सोना आखिर में बचा था उसे लाकर इस बस में रख रहा हूँ। आप सबकी खुशी की आशा करते हुए, आपके दादा। कहकर लिखा था। कुलदीप को अपने गलती का एहसास हुआ। दादाजी के तस्वीर को नमस्कार किया। बाकी के लोग भी उनके तस्वीर को नमस्कार करके धन्यवाद बोले।